देखिए लास्ट क्लास में मैंने वेक्टर्स में आपको उसके बेसिक एडिशंस बता दिया था, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स बता दिया था, और याद करिए हमने पोजीशन वेक्टर भी बताया था आपको। ओके, तो आज हम जो करने जा रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। तो पहले तो अगर आपको याद हो, मैंने पोजीशन वेक्टर के बारे में बताया था। क्या बताया था पोजीशन वेक्टर? अगर आपके पास 3D प्लेन के अंदर दिस इज योर एक्सिस, एक्स वाई जेड एक्सिस, देयर इज अ पॉइंट P एक्स वाई जेड। अगर आप इसको ओरिजिन से कनेक्ट करके एक वेक्टर बना दे तो OP वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर। OP वेक्टर इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। और याद हो मैंने बताया तो OP वेक्टर को हम कंपोनेंट में ऐसे लिख देते थे, XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप। और हमने बताया था IJK कैप यूनिट वेक्टर्स है एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के। ये सारी बातें हमने आपको बताई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इज दैट ओके बेटा? हाँ जी, यस सर। ये सारी बातें बताई थी। आज हम इसके आगे से बढ़ेंगे। पहले आप समझिएगा हाउ टू फाइंड वेक्टर कनेक्टिंग टू पॉइंट्स। वेक्टर कनेक्टिंग टू पॉइंट्स, किन्हीं दो पॉइंट्स को वेक्टर कैसे कनेक्ट करते हुए निकालेंगे। सपोज करिए दो पॉइंट्स हैं, यानी पोजीशन वेक्टर हमें दे रखे हैं, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। सपोज वी हैव द पॉइंट P हियर जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1। इसको मैंने ओरिजिन से कनेक्ट कर दिया तो इट बिकम OP वेक्टर। देयर इज अनदर पॉइंट दैट इज Q जिसके कोऑर्डिनेट है, इसको भी मैंने ओरिजिन से कनेक्ट कर दिया। तो बेसिकली आई वांट टू फाइंड PQ वेक्टर। ये PQ वेक्टर कैसे निकलेगा देखिएगा जरा। अगर आप यहां देखेंगे तो OP वेक्टर तो आपका आ गया x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, और OQ वेक्टर आपके पास आ गया x2 i कैप, y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अब अगर आपको मैंने बताया था पिछली क्लास में OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन किसके बराबर आएगा? OQ वेक्टर के बराबर आएगा। प्लीज टेल मी, इतनी बात क्लियर है? यस सर। तो PQ जो वेक्टर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। इस PQ वेक्टर को हम ऐसे भी लिख देते हैं, इट इज नथिंग बट पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो बेसिकली अब कैसे निकल जाएगा देखिए, ध्यान रखिएगा, इसमें हम कंपोनेंट वाइज एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो x2 माइनस x1 ऑफ i कैप प्लस y2 माइनस y1 ऑफ j कैप, z2 माइनस z1 ऑफ k कैप। ये बात क्लियर है भाई? प्लीज टेल मी, सबको क्लियर है भाई? यस सर। एक तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आज मैं जो कॉन्सेप्ट अब कराने जा रहा हूँ, द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। इनफैक्ट ये आप समझ, जिसने ये समझ लिया तो, क्योंकि बेटे पूरा 3D में यही है, डायरेक्शन रेशियोज एंड कोसाइन। यही चीज़ें बच्चों को समझ में नहीं आती हैं, और इसी चीज़ को मैं काफ़ी डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो ज़रा हम पहले डायरेक्शन कोसाइन का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्शन कोसाइन? डायरेक्शन कोसाइन, एक काम करते हैं, हम पहले 2D प्लेन से स्टार्ट करते हैं।
Suppose this is your x-axis, this is your y-axis. Suppose there is a point P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y. अगर मैं इसको यहां से ज्वाइन कर दूं तो इट विल बिकम माई OP वेक्टर. अब यहां हमने अजम्पशन क्या लिया कि ये जो OP वेक्टर है ये पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा अल्फा और y एक्सिस के साथ एंगल बना रहा बीटा. क्या अजम्पशन है? दैट OP मेक्स an angle alpha beta with x y axis respectively. कहता है then direction cosines of OP vector are nothing but cos alpha, cos beta. They are also denoted by small l and small m. अब अगर आप यहां से देखें इस फिगर में, मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप मैंने यहां से किया. प्लीज ध्यान से समझ लीजिएगा प्लीज. आपका OP वेक्टर तो xi कैप है प्लस yj कैप है बेटा. अब ये डिस्टेंस मेरा x है और ये डिस्टेंस क्या है बेटा, जरा बताओगे जरा, y है. तो ये भी x आ गया और ये y आ गया. कैन यू टेल मी व्हाट इज द दिस OP इज नथिंग बट लेंथ. तो क्या आएगा, OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा और वो कितना बताया था पिछली क्लास में, रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. नाउ सी इफ आई टेक दिस पॉइंट एज L and if I take this point as M. Now see in triangle OPL, can you tell me what is cos alpha, जिसको हम L से मान के चल रहे हैं, किसके बराबर आएगा, x by magnitude of OP vector. Please tell me. हाँ जी. Yes sir. In triangle OPM, what is cos beta, जिसको हम m से डिनोट कर रहे हैं, that is y by magnitude of Y OP. by OP. Now there is a one interesting concept here. What is L square plus m square, x square plus y square divided by magnitude of OP square. What is the magnitude of OP square भाई, सेम यही है, x square plus y square. This is always there. Now I am going to extend this concept. अभी मैंने ये 2D में बताया था, I am going to extend this concept in 3D. क्लियर है वाली बात सबको? प्लीज टेल मी. हाँ जी. Yes sir. Yes sir. So please take the screenshot of it. ये चीज़ें बड़ी ध्यान से समझने वाली है क्योंकि यहाँ अक्सर जो है बच्चे गलती करते हैं और इसी में ही मतलब मान के चलिए मार्क्स भी कटते हैं और अच्छे खासे मार्क्स कट जाते हैं क्योंकि चीज़ें उसको थोरोली नहीं समझ पाते हैं. क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, अगर ये समझ में नहीं आया तो मान के चलिए आपको कुछ समझ में नहीं आया. देखिए ज़रा ध्यान से. सर इसका कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन तो यार अभी मैंने कुछ बताया ही नहीं है, अभी तो मैं शुरू किया है यार, वक्त आने दे. अभी तो ये बेसिक्स हैं, बताएंगे जरा तेरे को. एक बात था 2D में तो लाइंस के स्लोप देखता था ना, स्लोप से डायरेक्शन देखता था. तो 3D में स्लोप का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, उसको रिप्लेस डायरेक्शन कोसाइन से कर देंगे. समझ में आ रही बात? अभी देखता जा, बहुत सारी चीजें बताने. तो जो बता रहा हूँ उसको पहले बहुत ध्यान से सुन ले क्योंकि उसके बाद तेरे कंक्लूजन निकलेंगे कि क्या कंक्लूजन बनाए जा सकते. सुनो 3D में क्या हुआ, हमारे पास ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, एक्स एक्सिस, y axis, z axis. There is a point P इसके कोऑर्डिनेट है x y z. इसको ओरिजिन से कनेक्ट कर दिया तो इट बिकम पोजीशन वेक्टर. तो यहाँ आपका जो OP वेक्टर आएगा दैट इज नथिंग बट xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप. अब यहां क्या है, सपोज OP वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा
gamma with x, y, z axis respectively. Is that okay? Are you getting it? हाँ जी. Yes, sir. Yes, sir. Or it means that is, suppose this angle is alpha, this angle is beta, this angle is gamma. देखिएगा, तो ये एंगल इसने बनाए. नाउ कहता देन cos alpha, cos beta, cos gamma आर द डायरेक्शन कोसाइंस. हम डायरेक्शन कोसाइंस के शॉर्ट में लिखेंगे DCs ऑफ OP वेक्टर. अब ये, और इसको हम डिनोट करते हैं फर्दर, ये L से, ये M से, ये N से. तो अगर आपको याद है हमने अभी OP वेक्टर ये निकाला था, तो यहां पर जो आपका L आएगा cos अल्फा, दैट इज नथिंग बट x बाय मैग्नीट्यूड ऑफ OP वेक्टर. उसी कॉन्सेप्ट का मैं एक्सटेंशन दे रहा हूं, cos बीटा विल बी इक्वल टू y अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ OP वेक्टर, और n इज इक्वल टू दैट इज cos गामा, दैट इज z अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ OP वेक्टर. और यहाँ पर भी यू विल रियलाइज दैट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 1. अब यहाँ एक बात समझ लीजिएगा, हमने OP वेक्टर की चर्चा करी है, तो व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ PO वेक्टर? दैट इज नथिंग बट cos पाई माइनस अल्फा, cos पाई माइनस बीटा एंड cos pi minus gamma, that is minus cos alpha minus cos beta minus cos gamma, that is minus L minus M minus N are the DCs of PO vector. ये बात क्लियर है भाई? प्लीज टेल मी. Yes, sir. पहले तो इस डेफिनेशन का और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अब इसके बाद आपको ये x एक्सिस और y एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस निकलवाए जाएंगे, वो देख लीजिएगा. क्लियर है? हाँ जी. Yes, sir. Yes, sir. ओके. अगर मैं आपसे कहूं, यहाँ नोट करके मैं लिख रहा हूं, what is the direction cosine of x axis? x axis क्या एंगल बनाती है? बेसिकली अपने साथ तो 0 बनाएगी, बाकी क्या आएगा? पाई बाय 2, पाई बाय 2. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. x एक्सिस का बाकी एक्सिस के साथ एंगल यही होगा, तो इसके डायरेक्शन, तो इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाएंगे? cos 0, cos पाई बाय 2, cos पाई बाय 2. कितना आएगा? 1 0 0. Similarly, you can say that direction cosine of y axis, वो क्या आएंगे बता सकते हो अब? 0 1 0. 0 1 0. And direction cosine of z axis, वो क्या आएंगे भाई? 0 0 1. क्लियर है ये वाली बात? प्लीज रिप्लाई. हाँ जी. Yes, sir. ओके. यहाँ पर ये बात खत्म हुई. इसके आगे मैं कुछ 2-3 छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, बल्कि इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है डायरेक्शन रेशियोज का, उस पर जरा चर्चा करेंगे. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डायरेक्शन रेशियोज. व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्शन रेशियोज? समझिए, व्हाट इज डायरेक्शन रेशियोज? डायरेक्शन रेशियोज क्या है? डायरेक्शन रेशियो हम कहते हैं एनी थ्री रियल नंबर्स, एनी रियल नंबर्स A B C
आर सेट टू बी डायरेक्शन रेशियोज, इनको शॉर्ट में लिखेंगे DR, if they are proportional to direction cosine, that is A by L, B by M, C by N must be equal to some constant K. इतना कह के छोड़ दिया गया। अब जरा आपको समझाते हैं। इफ OP इज एनी वेक्टर, अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था ऐसे करके, अगर आप याद करें यहां पर आपने जो L निकाला था वो आपका क्या था, X बाय मैग्नीट्यूड ऑफ OE वेक्टर, और आपने जो M निकाला था वो था Y अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ OE वेक्टर, और N ने जो निकाला था वो था Z अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ OE वेक्टर। क्या इन तीनों चीजों को कंबाइन करके क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि जी X बाई L, Y बाई M, Z बाई N इज सेम एज, इन सब का रेशो क्या आएगा, सो दिस विल इम्प्लाई X Y Z आर प्रोपोर्शनल टू LMN, this will imply XYZ are डायरेक्शन रेशियो। तो जब भी आप कोई वेक्टर लिखते हैं तो IJK के कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। ये बात क्लियर हुई भाई, पहले बताइए मुझे, प्लीज टेल मी, रिप्लाई करो भाई। यस। अब जो दूसरी बात यहां समझने वाली है, डायरेक्शन रेशियोज आर नॉट यूनिक। एक बात समझ लीजिएगा, कारण नोट करके, इफ ABC, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, आर डायरेक्शन रेशियोज, then some K times of A, K times of B, K times of C are also direction ratio. इनके मल्टीपल भी डायरेक्शन रेशियो आएंगे। इज दैट ओके, क्लियर है भाई ये बात, रिप्लाई करिए भाई, क्योंकि वो Yes, sir. रेशियो तो सेम मेंटेन हो ही जाएगा ना। ये बात क्लियर है भाई, रिप्लाई करो। Yes, sir. यस सर। ओके चलिए, अब इसके बाद कुछ छोटी छोटी बातें जो आपके साथ डिस्कस करनी है, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जरा बात करते हैं पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, बताएंगे जरा आप में से कोई, कैन यू गिव मी द आइडिया ऑफ व्हाट यू मीन बाय पैरेलल वेक्टर्स। दो वेक्टर्स को आप पैरेलल कब कहेंगे, प्लीज रिप्लाई। दो वेक्टर्स को हम पैरेलल जब कहते हैं, मैग्नीट्यूड सेम होएगा। जरूरी थोड़ी है यार, अगर एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, क्या ये दोनों पैरेलल नहीं है, डायरेक्शन सेम हो इररिस्पेक्टिव, ठीक है। सो यू कैन से दैट डायरेक्शन, देखो So जब लाइन ऑफ सपोर्ट से सेम एंगल बनाते होंगे। हम एग्जैक्टली लाइन ऑफ सपोर्ट से सेम एंगल होना चाहिए, बिल्कुल यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो देखिए जरा ध्यान से, हम ये मान के चलते हैं कि लेट A एंड B आर टू वेक्टर्स, समझ लीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स। समझिए, let A and B are two vectors, if A and B are parallel, they must have the same direction. अब जरा ध्यान से समझिएगा, they must have the same line of support. Is that okay? They must have the same line of support. These vectors must have the same angle और सेम लाइन ऑफ सपोर्ट। मेन चीज़ है आप डायरेक्शन पे फोकस कीजिएगा।
अब ये तो मैंने इतनी बात कह के छोड़ दी, अब एक कॉन्सेप्ट आता है जिससे ये सारी बातें, आपकी सारी दुविधा क्लियर होंगी। किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते तो उसका क्या रोल होता है? हाँ जी, समझिएगा जरा ध्यान से। अब आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर। यहां से सारा कॉन्सेप्ट खुलेगा। आराम से बात समझ लीजिएगा भाई प्लीज। स्केलर का मतलब जब भी आएगा कोई भी रियल नंबर, एनी रियल नंबर। सपोज करिए ये वेक्टर मेरा ए है, अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसकी लेंथ 2a हो जाएगी। प्लीज टेल मी। यस सर। 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा? 3a। अगर मैं मान लो हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो हाफ a। मुझे बताइए कि ये सारे पैरेलल वेक्टर्स हैं। इज दैट ओके? प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. यस सर। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, माइनस हाफ से कर देता तो -2a, क्योंकि स्केलर तो नेगेटिव भी हो सकता है, तो ये ऐसे हो जाते। तो पहले समझिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन है क्या। ऐसे समझ लीजिए, इफ a इज एनी वेक्टर लाइक दिस, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। मान लो आपने किसी अल्फा से इसको मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब है इसका हर एक कंपोनेंट अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप आपसे कहूं कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो तो आपके पास कुछ ऐसा आएगा, रूट अल्फा स्क्वायर a1 स्क्वायर अल्फा स्क्वायर b1 स्क्वायर अल्फा स्क्वायर c1 स्क्वायर। You will find that it is alpha times of magnitude of a. तो बेसिकली यू कैन से दैट अगर ये वेक्टर a है तो डिपेंडिंग ऑन द अल्फा तो ये अल्फा टाइम्स ऑफ a ऐसे हो जाता, अगर अल्फा पॉजिटिव है और मोर देन 1 है। इज दैट ओके? ये बात क्लियर है भाई? प्लीज टेल मी। हाँ जी, रिप्लाई करो। यस सर। अच्छा, अब दूसरी बात यहीं पे आते हैं। इस सारे पैरेलल वेक्टर्स के सिस्टम को जरा स्टडी करिए। ये जितने वेक्टर्स हैं, ये जो मैं रेड से टिक कर रहा हूं, ये सारे पैरेलल वेक्टर्स हैं। प्लीज टेल मी, रिप्लाई करो Yes, भाई। अगर ये वेक्टर पैरेलल है तो इसका मतलब एक दूसरे के मल्टीपल में नहीं आ रहे हैं क्या? प्लीज टेल मी, दे आर द मल्टीपल ऑफ ईच अदर और नॉट? तो मैं यहां से Yes, sir. अब मैं यहां से क्लेम करूंगा, समझ लीजिए। नाउ आई एम गिविंग द डेफिनेशन। If my vector A is a1 i cap, b1 j cap, c1 k cap, and my vector B is a2 i cap, b2 j cap, c2 k cap, मैं कह सकता हूं वेक्टर A is parallel to vector B if and only if vector A is some lambda times of B and lambda is positive। कह सकता हूं ऐसा? प्लीज टेल मी। यस सर। अच्छा, इस बात का अब यहां पर एक और चीज आती है, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर कब इक्वल होते हैं? जब उनके आई जे के कोफिशिएंट्स इक्वल हो। तो अगर मैं इनको इक्वेट करूं, जरा ध्यान से देखना भाई, कुछ ऐसे आता, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देते, कंपेयर करो तो क्या आता? a1 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ a2, b1 लैम्डा टाइम्स ऑफ b2, c1 लैम्डा टाइम्स ऑफ c2। तो क्या आता? जरा ध्यान से देखना, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज सेम एज c1 बाई c2 इक्वल टू लैम्डा। सो यू कैन से दैट देयर डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल। पैरेलल वेक्टर्स का देखो, इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो क्या, मैंने बताया था अभी डेफिनेशन, आई जे के कोफिशिएंट्स डायरेक्शन रेशियो होते हैं। इसके डीआर क्या है भाई, जरा बताओ मुझे, प्लीज टेल मी। सो द वेक्टर्स आर पैरेलल इफ देयर डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल।
इज दैट ओके? क्लियर है भाई? रिप्लाई करो भाई। Yes, हाँ जी। sir. तो एक तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद जरा कोलिनियर वेक्टर्स की चर्चा की जाएगी, वो भी समझिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय कोलिनियर वेक्टर्स? समझिएगा जरा ध्यान से। ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट भाई? हाँ जी। यस सर। कोलिनियर वेक्टर क्या पढ़ते थे आप, जरा बताएंगे जरा? व्हाट डू यू मीन बाय कोलिनियर वेक्टर्स? भाई आपके हिसाब से कोलिनियर वेक्टर्स क्या होने चाहिए कि वो सारे एक लाइन पे लाई करें? ऐसे समझना, अगर ये वेक्टर मेरा ए है, ये 2a है, ये वेक्टर मेरा 3a है, क्या मैं इसको इनका एक ही लाइन पे इनको लेके नहीं आ सकता? सपोज दिस इज ए वेक्टर, और ये इधर से ये पूरा क्या बन गया आपका, ये 2a वेक्टर, और इसी को आगे इस पे कनेक्ट कर दिया। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। आई एम जस्ट कीपिंग, मैंने यहाँ से इस वेक्टर को पिक, देखिए वेक्टर कैन मूव इन द प्लेन। ये यहाँ ये वेक्टर ए आ गया, और ये इतना वेक्टर 2a आ गया। आई एम जस्ट, और यहाँ से मैंने इसको पुल किया, आगे लेके आया। कैन आई कीप इन ऑन द सेम लाइन? प्लीज टेल मी। हाँ जी, आर यू Yes, गेटिंग? yes. तो कैन आई से दैट जो दीज वेक्टर्स आर पैरेलल, और इनको मैं कोलिनियर भी कह रहा हूँ। लेकिन हाँ, अब दूसरी बात समझना, अगर ये वेक्टर ए होता मेरा, ये वेक्टर मेरा -a होता, तो इनको भी तो मैं एक लाइन पे लेके आ सकता था ऐसे। ये ए वेक्टर होता और ये -a वेक्टर होता, ये भी कोलिनियर। लेकिन अब यहां डिफरेंस क्या आता है, ये सारे वेक्टर एक दूसरे के मल्टीपल में जरूर हैं, लेकिन यहां अब आराम से समझ लीजिएगा जो डेफिनेशन देने जा रहा हूं। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर if vector A is lambda times of B irrespective of the sign of the lambda। अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो तब ये वाला केस आएगा पहले वाला, अगर नेगेटिव है तो दूसरे वाला केस आएगा। पैरेलल के केस में मैंने लैम्डा का साइन अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने क्लियरली पॉजिटिव मेंशन किया था। इज दैट ओके? ध्यान रहेगी वाली बात? हाँ जी। Yes, sir. तो यहाँ पे लैम्डा का साइन कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर भी जो डायरेक्शन रेशियोज आएंगे वो प्रोपोर्शनल ही आएंगे। तो यानी कि जो पैरेलल वेक्टर्स होंगे वो कोलिनियर तो हैं, पर जरूरी नहीं है जो कोलिनियर वेक्टर्स हैं वो पैरेलल हैं। याद रहेगी वाली बात? प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. यस सर। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ तक तो ये सारा थ्योरी पार्ट बेसिक वाला खत्म हो चुका है। अब जरा मैं क्वेश्चंस वाले पार्ट पे आ रहा हूं, उसको समझिएगा जरा ध्यान से। देखिए क्या है क्वेश्चन वाला पार्ट। सपोज आपसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए, प्रॉब्लम नंबर 1, फाइंड अ वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1 2 0 and b -1 3 4। यानी कि ही इज आस्किंग ए बी वेक्टर। अब याद है कैसे बताया था मैंने? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आई कैप। याद आ रहा कुछ ऐसा बताया था अभी? Yes, sir. ऐसे निकल जाएगा। तो अब ये बन गया -2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप। अब आपसे यहां से पूछ लिया जाए कि फाइंड डायरेक्शन कोसाइन, इसी के डायरेक्शन कोसाइन भी निकालो। तो कैसे निकालोगे? इस ए बी वेक्टर का पहले मैग्नीट्यूड निकाल लो। कितना आएगा भाई मैग्नीट्यूड? 4 + 4 + 16 कितना आ गया? √21। जो डायरेक्शन कोसाइन एल कोस अल्फा किसके बराबर आएगा? -2/√21। एम किसके बराबर आएगा? कोस बीटा 1/√21। एन किसके बराबर आएगा? कोस गामा 4/√21। इज दैट ओके?
और इसके डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे इस वेक्टर के? -2 1 4। क्या ये सारी बातें क्लियर है भाई आपको? प्लीज टेल मी। हाँ जी, सर हमने ए बी की जगह बी ए वेक्टर ने निकाल लिया। क्या जब पी क्यू वेक्टर निकाला था तब क्या निकला था? जरा बताना, जरा पढ़ना, जरा ध्यान से पढ़ा करो भाई। इधर देखो, आर्टिकल आपके सामने ही है, सबसे पहला आर्टिकल था, पढ़ो जरा। पी क्यू वेक्टर कैसे निकला था? क्यू के पोजीशन वेक्टर में से पी के माइनस हुए थे या नहीं हुए थे? ध्यान से ठीक है पढ़ो। सर, आ गया। यस सर, यस। उल्टा होता है, ये बात का ध्यान रखना है विशेष, ठीक। कई बार क्वेश्चन आ जाता है ऐसे, फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, जो है i प्लस जे प्लस के, इसकी डायरेक्शन में निकालना। कभी भी अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उसका पहला स्टेप क्या होगा? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। कितना आएगा इसका मैग्नीट्यूड? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज √3। अब मुझे यूनिट वेक्टर निकालना, तो हम क्या करेंगे? ए कैप इसी वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 1/√3 आई कैप। अब अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये सेम आएगा। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। क्लियर है बेटा? हाँ जी। यस सर। तो क्या करोगे? उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के उसी से उसको डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा उसकी डायरेक्शन में। अब आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, यू विल बी ट्राइंग एक्सरसाइज 10.1 एंड 10.2। ये पूरा ट्राई कर लेना है, और फिर नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे, और डिस्कस करके मैं जो भी क्वेश्चन है इसके ख़त्म करा दूंगा। फिर डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट बचेगा इसमें पढ़ाने के लिए। ये सबको क्लियर है भाई, जितना पढ़ाया मैंने?